श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र जावरा अनुभाग के अंतर्गत ग्राम तालीदाना में राजमुछल न्यू टीम आई है और यहाँ परम पूज्य गुरुदेव नमन जी वैष्णव जी पधारे हैं। यहाँ तालीदाना में गौशाला गोधाम है, यहाँ पर कथा प्रारंभ होने वाली है। आप कथा श्रवण करवाएंगे और आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुँची हुई है। आप जो है अच्छे कथा श्रवण कराते हैं और इनसे आज जनता को रूबरू करवाते हैं। आइए महाराज साहब से वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमन प्रणाम। सर, आपका शुरुआत में क्या रहा, मतलब कैसे पढ़ाई कितनी रही है और कहाँ के निवासी हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जय सिया राम। मैं रामानंद परंपरा का एक साधु हूँ। हनुमान जी महाराज के शरणागत हम संत लोग हैं और मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, लेकिन भगवत कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से जन्मांतर कोई ऐसे योग रहे हैं, कोई ऐसा प्रारब्ध रहा है कि जन्म से ही संत महापुरुषों का सानिध्य मिला और ये भेष प्राप्त हुआ है। पूरा जीवन अध्यात्म के लिए, राम के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए समर्पित है। जी। आप निवासी प्रॉपर कहाँ? ताल, इसी रतलाम जिले का एक कस्बा, रतलाम की जिले की तहसील ताल नगर, जो मेरी जन्मभूमि है वो ताल। तो इस कथा में आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं इस कथा के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को, पूरे सनातन समाज को यही कहना चाहता हूं कि अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। और राम के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित रहें और जीवन में एकमात्र लक्ष्य रखें सेवा का। सबसे पहले गौ माता की सेवा करें, गौवंश की सेवा करें। आज इस राष्ट्र में गौ हत्या हो रही है, उस गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए और गौ सेवा होते रहना चाहिए। सबको यही कार्य करें, यही बात हम कथा के माध्यम से कर रहे हैं। प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। ये सरकार इतने साल से गौ माता करती है और प्रतिबंध नहीं लगाती है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहली तो आवश्यकता है कि गौ सेवा कोई करे तो हिंदू करे। हिंदुओं ने छोड़ा है। हमारे घर से सरकार की प्राथमिकता तो बाद में है, पहले हमारी है। हम गौ सेवा करें और घर में व्यवस्था नहीं है तो आप कोई गाय जो सड़क पर उसको लेकर के गौशाला में दे दीजिए, उसका खर्चा आपकी ओर से दे दीजिए। पहले हम करें, उसके बाद सरकार करे। अगर सरकार गौ सेवा करती रहेगी और गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा देगी तो जो वर्तमान सरकार है उसका राज, उसका शासन और वो सुशासन सदा सर्वथा बना रहेगा, अगर गौ सेवा और गौ हत्या बंद हो जाए और गौ सेवा प्रारंभ रहे। और एक अभी वर्तमान में एक बुराई देखने को मिल रही है, जो बालिकाएं हैं जो अपने माँ बाप को मतलब छोड़ के न वो चली जाती है, तो इनके प्रति उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये बुराई ना हो? मैं यही कहना चाहता हूँ इन युवाओं से, क्योंकि मैं भी एक युवा संत हूँ, मुझे देख ले, मैं भी 21वीं सदी का बालक हूँ, एक युवा हूँ। लेकिन हम जहाँ पर भी रहें, देश विदेश में पढ़ाई करें, हॉस्टल में रहें, गांव से बाहर रहें, किसी बड़े महानगर में रहें, किंतु अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। हम किसी बात पर प्रतिबंध युवाओं को नहीं लगा रहे, लेकिन वो जहां पर भी रहें
जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। कहने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति में रहे, अपने परिवार के संस्कारों को धारण करके रहे तो सुरक्षित रहेंगे। और बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन परंपरा की बेटियां, आप हमारे लिए नारी शक्ति हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, माँ का स्वरूप है। अपने माता पिता की पगड़ी को समाज में उछालने का काम ना करें और उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए उस परिवार की इज्जत को बना करके रखे, चरित्र का निर्माण हो। क्योंकि नारी के अंदर सतीत्व है और ये देश सतियों का देश है, नारी शक्ति का देश है। इसलिए मेरा कहना है कि वो माता पिता भी अपने बच्चों को संस्कार देने में, सत्संग में लाने में, गौशाला लाने में, संतों के पास लाने में प्राथमिकता दें। तब जाकर के कहीं वो बाहर भी रहेंगे तो उनको ये सारी बातें याद रहेगी और उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। अच्छा, जैसे गाय जो है, गाय को ही क्यों पूजा जाता है? देखो, अनेक कारण हो सकते हैं। कोई मुख्य कारण? मुख्य क्या, मैं तो सारे कारण गौ माता को पूजने के मुख्य है, कोई एक मुख्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वदेवमयी गौ माता है। और मैं अगर एक आप कुछ कहते, मैं इतनी सी बात कह दूंगा और सबको समझ आनी चाहिए कि हमारे इष्ट की भी इष्ट गाय है। हमारे इष्ट रामकृष्ण है, पर रामकृष्ण की भी इष्ट कौन है? गौ माता है। वो कृष्ण प्रकट होते हैं हमारी धन्य धरा पर ब्रज में, पर नंगे पैर गैया के पीछे दौड़ते हैं। बता, तो गाय तो सर्वस्व है, गाय हमारी इष्ट है, सनातन की इष्ट है, इस राष्ट्र का आधार, इस विश्व का आधार है। और मतलब आम जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, मेरे सनातन धर्मावलंबियों को, अपना धर्म छोड़ के, अपनी परंपरा छोड़ के, अपने संस्कारों को छोड़ करके, अपने राम, अपने कृष्ण, अपनी गौ, अपने मंदिर, अपने संत, इनको छोड़ करके कहीं ना जाएं, कहीं ना भटके, इनमें रह करके भगवत चिंतन करें और अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि मनुष्य का देह भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। राष्ट्र को और राम को समर्पित हो जाए। ठीक है, आपका समय लिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।